से किसी से सीधी टिप्पणी लूंगा कि अभी भी अमेरिका सरदार है, इसे हमें मानना पड़ेगा। और नायरा एनर्जी के केस में हमने देख लिया कि कैसे वो हमें पंगु बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर से, 1 मिनट में। इट इज मोर डेंजरस देन 1000 एटम बॉम्ब्स पुट टुगेदर सर। व्हाट दे कैनॉट डिस्ट्रॉय, अमेरिका कैन डिस्ट्रॉय। फुल जी, वेरी टिप्पणी। सर नमस्कार सभी को, आपको धन्यवाद। बहुत ही भयावह परिदृश्य। अभी दुनिया जिस ढंग से वैश्विक परिस्थिति जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे थे कि एक संकट की स्थिति आ रही है, जिस युद्ध की बात हम लोग कह रहे थे उस युद्ध का स्वरूप भी काफी बदल चुका है। और आपने जो अभी दृश्य बताया है, जो डिजिटल जो उपनिवेश कॉलोनी बन के रह गया है या डिजिटल गुलामी की स्थिति हो गई है। भारत में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि यहाँ पर कुछ साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तो क्रिमिनल कहलाते हैं। एक इतना बड़ा राष्ट्र है, उसने अगर पूरी दुनिया को लगभग डिजिटल अरेस्टिंग की सिचुएशन में, यानी कि डिजिटल बेचैनी की स्थिति में, किंग कर्तव्य विमूर्ता की स्थिति में या पंगुपन की स्थिति में डालने की शक्ति अगर उसकी है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और जिसका आपने नाम बताया कि ये जिसमें मैग्निफिसेंट सेवन जो है, इसको समझने के लिए उस फिल्म को भी देखना जरूरी है। और एक बैंकर ने इस शब्द को निकाला था, उसके पहले एक फिल्म जो मैग्निफिसेंट सेवन बना था, वो भी काफी मदद कर सकता है कि व्हाट एक्चुअली मैग्निफिसेंट सेवन मीन्स। इसका अब हार्टनेट में इसका भूमि को इसको देखें कि कितना उसमें बड़ी गहरी योजना थी। अब भारत की इकोनॉमी कि हम 4 ट्रिलियन हैं, आपने जैसा बताया एक एक कंपनी की जीडीपी हमसे ज्यादा है। कुल मिलाकर के अगर जिस उनको 7 को अगर जोड़ लें तो 16-17 ट्रिलियन इकोनॉमी उनकी पड़ती है, हमसे 4 गुना ज्यादा है वो 7 कंपनियां लगभग मिलकर के। और उससे बड़ी बात, पैसे से अलग जो बड़ी बात है वो बात यह है कि जो चीज हमें वो मुहैया करा रहे हैं, जिसके कारण हम आज अपने आप को थोड़ा सा एडवांस महसूस कर रहे हैं, जो उन्होंने हमको थोड़ा सा सक्षम बनने में मदद किया है। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं या बहुत सारे लेन देन कर रहे हैं, बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं। पिछली बार एक बार जो हम लोग तो उतना नहीं समझ पाते हैं, टेक्निकल आदमी नहीं है ना, उतना ज्ञान हमारे पास है, लेकिन एक बार जो सुना कि जाए सो सारे के सारे कुछ हमारे मतलब उड़ान सिस्टम में इसको बोलते हैं कि काफी दिक्कत पैदा हो गई थी। और एक साथ लगा था कुछ देर के लिए कि दुनिया में हवा, तमाम तरह की हवाई जहाजों पर, उनकी उड़ानों पर काफी एयर बेस पर उनका असर पड़ गया था। और तब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में क्राइसिस आ गया था। तो वो 60 सेकंड तो बहुत भयानक होगा अगर वह नहीं होगा तो। और दूसरा जो उसी में स्टारलिंक वगैरह भी है, सिर्फ टेस्ला गाड़ी नहीं है, आपने इशारा तो किया ही है, जिसकी मदद के, एक व्यक्ति की मदद के लिए, एक कंपनी की मदद के बिना उसकी जरूरत नासा तक को महसूस हो जाती है। हमने अभी देखा स्पेस एक्स से कैसे एक हमारे ही यात्री को निकालने के लिए बार बार के अनुरोध करने पर तब उसका वो जाकर कर उनको सुरक्षित ले। तो ऐसे में जब नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, चीन में काफी सतर्क निकला शुरू से ही, बहुत कोशिश उनको भी बाधा पहुंचाने की, हुआई में जो उनका है उसको रोकने की। बहुत बड़ा सेंटर उन्होंने अपने हुआई में बना के रखा हुआ है, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चीन ने अपने फायरवॉल को इतना मजबूत रखा कि वो उसको कर नहीं पाए। अब ये देखिए, अगर दुनिया में संकट उत्पन्न होगा तो चीन भी शायद उससे देखिए मोबाइल फोन जब आपके पास भी मोबाइल फोन हो, अगर किसी एक के पास मोबाइल फोन नहीं होगा तो हम में से, तो मेरे पास के मोबाइल फोन का कोई मतलब नहीं, हम कैसे बात करें। तो स्टैंड अलोन दुनिया में कोई नहीं रह सकता है। इस बात को दुनिया की महाशक्तियों को समझना होगा। और इतनी बड़ी मनुष्यता की इतनी बड़ी आबादी को अगर ज्ञान विज्ञान के अनुसंधानों से अगर वंचित करने की कोशिश की जाएगी सिर्फ मुनाफा के लालच में, तो बड़ा संकट है। हमारे जिस ढंग से हम लोग
मित्र हो जाते हैं। देखिए दर्शन शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार, एक नैतिक प्रश्न है कि एक आदमी मुर्गे को, मैंने मान लीजिए उदाहरण के रूप में, मेटाफर के रूप में, मुर्गे को रोज आटा की गोली खिलाता है। उसके लिए वो मुर्गे के लिए वो आदमी भगवान होता है, अल्लाह होता है, खुदा होता है। लेकिन तब तक जब तक कि उसके गले पर वह छुरी नहीं रखता, जो कि उसका मकसद है, जो कि मुर्गे को पता नहीं है कि हमको क्यों खिला रहा है, क्यों आटा रोज दे रहा है, तब तक उसके लिए बहुत शक्तिशाली, बहुत हितैषी होता है। तो पूरी दुनिया जिस नैतिक संकट से गुजरी हुई है, उस नैतिकता की कहानी के पीछे का मकसद अगर हमें पता नहीं है, ये मुनाफा लेकर के क्या करेंगे, इनको इतनी अकल तो आनी चाहिए ना। अभी जिस ढंग से टैरिफ लगाया, और आपके नेतृत्व की आपकी लड़ाई चाइना से है, आपकी लड़ाई रूस से है, आपकी लड़ाई पूरी दुनिया से लड़ाई इन्होंने ठान रखी है। तो इनको अमेरिका में भी खुद इस बात को की पीड़ा लोग महसूस कर रहे होंगे। और हम लोग जिस ढंग से अभी गए हैं, हमारे जो मीडिया है, भारत के जो घरेलू मीडिया है, वो जिस ढंग से रेड कारपेट और इतना ऐठ के बात करता है कि हमने उनको औकात बता दी, उनकी हालत खराब कर दी, हमने उनको तन कर बोला, हमने उनको बंठन कर बोला, रेड कारपेट आ गया, यह हुआ वो हुआ, और उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए। यानी कि लग रहा था जैसे चीन हमारे बिना मरा जा रहा है। हमने हाँ किया नहीं। हम जब इस स्थिति में जा करके वहां उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या फिल्मी पटकथा है कि आपने इधर से मैंने अपनी मुंडी घुमाई, सिर घुमाया अपना, अब ठीक है, तू नहीं तो तू सही, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। इतनी आसान तो नहीं दुनिया। और आज की दुनिया खास करके जो आपने चित्र बनाया है, बताया है, तो अमेरिका के साथ तो हमारा हम बेनिफिट में थे, ट्रेड बैलेंस हमारा अच्छा था, हमारा पोजीशन, उसकी भरपाई अगर उस पर कोई रोक या क्षति पहुंचती है, उसकी भरपाई हम वहां से कैसे करेंगे जहां हम ऑलरेडी पहले से ही ट्रेड डिफिसिट में है। क्या हमको उतना अलाउ करेंगे जितना वो बता रहे हैं? आपने अभी रूस की भी चर्चा की। तो निश्चित रूप से हमारी जो बरबोलेपन से हमें मुक्त होकर के, और इसका मुकाबला हम सिर्फ अपनी एकता के बल पर कर सकते हैं। अपनी आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए आत्म की पहचान जरूरी है कि हमारा आत्म क्या है। अगर हम हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, ईसाई, इस सब से लड़ते रहेंगे, हमारा आत्मा अगर खंडित रहेगा, तो खंडित आत्म का जो अस्तित्व है वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। वह कभी भी दूसरे की अंतर्निर्भरता पर भी, अंतर्वैयक्तिक निर्भरता के भी काबिल नहीं होता है। तो इंटरडिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, उसके काबिल भी नहीं रहता है कि आप हम पर निर्भर हों और हम आप पर निर्भर हों। तो ऐसे में जो नए समीकरण बन रहे हैं एससीओ की भूमिका से, एससीओ की कुल देश की वो स्थिति क्या है? हालांकि बड़े बड़े देश हैं, उसमें कोई ग्लोबल साउथ तो कोई भौगोलिक स्थिति तो है नहीं, वह तो आर्थिक विकास की स्थितियों का ही एक तरह का है। जिसे पहले शायद हम लोग कहा करते थे तृतीय विश्व, तो तृतीय विश्व की ही कल्पना समझिए। तो उस ढंग से कोई ग्लोबल और नॉर्थ साउथ वगैरह तो कुछ मामला समझ में नहीं आता है कि क्या है। लेकिन अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का बहुत बड़ा पहरेदार कहा करता था, वहां आज ट्रंप जैसे लोग आ गए हैं। तो ये जो मूव हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के पक्ष में तो कतई नहीं है। लोकतांत्रिक चेतना कहाँ गायब हो गई? ये मुनाफा की लालसा में, मुनाफा के लालच ने जो अंधकार पैदा किया पूरी दुनिया में, उसमें तो ज्ञानोदय के सारी संभावनाओं को लगता है जैसे उसने शोख लिया हो। एक अंधकार उगल रहा है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी तो एससीओ की बैठक में अभी तो जो दिख रहा है हमें, वह एक रैपर है, वह एक चमकीला रैपर है। अब उसके भीतर तत्व क्या है अभी कुछ दिन में समझ में आएगा। लेकिन 2-3 देशों को छोड़ करके भारत अगर किसी आर्थिक संकट में फंसेगा, और बहुत जल्दी अगर अमेरिका का की अपनी सद्बुद्धि वापस नहीं आती है, तो हम जिस संकट का सामना करने के लिए बाध्य होंगे, उस संकट की घड़ी से निपटने में कितना सहायक हम इधर से इसकी भरपाई कर पाएंगे, या तो भी देखने की बात है। लेकिन दृश्य बहुत भयावह है सर।